Today's topic is sour grapes, अंगूर खट्टे हैं. Here are question and answers. Yes, the fox really did want the grapes. वाकई वो अंगूर खाना चाहता था. He was eager and he tried to snatch them. वो बड़ा ही शौकीन था और उसने पूरी कोशिश की कि वो उनको छीन ले. Question 2. The grapes were rich, ripe and purple red. वो बहुत ही पके हुए, अच्छे और सुर्ख रंग के थे. जामनी सा शेड भी उसमें आ रहा था. इन द फर्स्ट वर्स, पहली वर्स में लवली, रिच, राइप एंड पर्पल रेड ग्रेप्स, ये वाले वर्ड्स हैं. इन द थर्ड वर्स में मीन एंड कॉमन, फ्रूट और सार, ये वाले वर्ड्स हैं. द मोरल यानी कि लेसन जो है पोएम का, वो हमें बताता है, हमें सिखाता है कि पीपल हु कैन नॉट गेट व्हाट दे हैव बीन ट्राइंग, कि लोग जो हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं और जब वो उसमें कामयाब नहीं होते, दे से, तो अक्सर वो ऐसा कहते हैं, दे डिड नॉट रियली वांट इट एनीवे, कि वो चाहते ही नहीं थे कि वो इस चीज़ को हासिल कर लेते. हालांकि ये गलत है. पूरी कोशिश होनी चाहिए. किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहना चाहिए. अपनी कोशिश नाकाम हो गई है तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये काम ही बुरा था. The questions are more difficult. हमारे पास और मुश्किल questions हैं. The fox curled his nose. उसने अपना नाक चढ़ाया. Because he could not reach the grapes. क्योंकि वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाया था. And he now wanted to show that he no longer cared for them. और अब वो ये जाहिर करना चाहता था कि उन्हें इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. नाक नहीं चढ़ाना चाहिए. जब कोई चीज़ मिल रही है तो उसको हासिल करना चाहिए. नहीं मिलती तो मज़ीद कोशिश करने के लिए अपनी स्ट्रगल को जारी रखना चाहिए. तो इस लेसन से, ग्रेप्स आर सोर से, हमें यही लेसन मिलता है कि नाक चढ़ाने की बजाय उस कोशिश में लगे रहना चाहिए. Encourage pupils to give their own suggestions. यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को encourage करते हैं कि वो खुद सोचें, अपने सजेशन दें कि क्या अगर कोई चीज़ हासिल ना हो तो क्या वो बुरी होती है? नहीं बुरी होती. ऐसा नहीं होना चाहिए. कोशिश जारी रहनी चाहिए. इसी तरह इस पोइम में कुछ हमारे पास वर्ड थे जो एब्रीविएशंस में थे, जिस तरह he will, तो he has not, तो hasn't भी है. he will, hasn't, has not. फुल में हम ऐसे लिखेंगे, that'll, that will, you will, doesn't, does not, I shall, I would, I had, they are, might not, they have, और जे में है who, would, who, had. तो हमेशा एब्रीविएशंस के अलावा याद रखें स्टूडेंट्स, तलबा, कि जब आपने इंग्लिश में लेटर, स्टोरी, एप्लीकेशन, क्वेश्चन आंसर, कॉम्प्रीहेंशन, ऐसे कोई चीज़ भी लिखनी है तो इस तरह के एब्रीविएशन नहीं यूज़ करने, बल्कि फुल वर्ड यूज़ करना है. जैसे यू विल नॉट से डजंट, यू विल राइट डज नॉट. Underline the subject in the following sentences. Parts of the speech की डिवीजन है बच्चों. सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है और वो फाइल होता है. द बॉय क्लाइम्ब द माउंटेन, इसमें माउंटेन के ऊपर क्लाइम करने वाला लड़का है, इसलिए हम सब्जेक्ट में द बॉय कहेंगे. द ब्यूटिफुल गर्ल sang for half an hour, आधे घंटे तक जिसने गाना गाया वो लड़की थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है द ब्यूटिफुल गर्ल है. द मैन, वो आदमी, इन द कार, जो कि गाड़ी में है, वोर अ फाइन कैप, उसने बड़ी ही उम्दा कैप पहन रखी है. तो कैप पहनने वाला आदमी है जो कि गाड़ी में है, तो द मैन इन द कार ये सब्जेक्ट है. अ बर्ड इन अ ट्री नियर बाय वाज बिल्डिंग अ नेस्ट. अ बर्ड, ये फाइल है. इट वाज अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग इन जनवरी, इट रेफर्स टू द मॉर्निंग. तो मॉर्निंग जो है इसमें हम सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे क्योंकि उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है. वर्ब जो होता है वो फेल होता है, कोई ना कोई काम है. द बॉय किक द फुटबॉल, फुटबॉल को किक लगाने वाला जो है वो लड़का है एज ए नाउन,
लेकिन जो वर्ब है वो फेल है, जो काम है तो वो किक्ड है। याद रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और जेरंड भी होते हैं जिसके साथ आईएनजी का यूज होता है। तो द बॉय किक्ड, किक, किक्ड, किक्ड ये वर्ब है। सी, सा, सीन, द मैन सा अ घोस्ट, सा वर्ब है। द गर्ल प्लेड क्रिकेट, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले वर्ब है। 14 girls sang the national anthem, sing, sang, sung verb है। Unfortunately we never saw him in the dark, see, saw, seen verb है। We sometimes let the dog out, let जाने देना ये verb है। Pick out the predicates in the following sentences. सब्जेक्ट फिक्रे का पहला हिस्सा होता है और बच्चों प्रीडिकेट उसके आखिर वाले हिस्से को कहते हैं। तो यहाँ पे प्रीडिकेट के बारे में पूछा जा रहा है कि इन सेंटेंसेस का प्रीडिकेट कौन सा है। द बर्ड ये वर्ब है। sang sweetly in the tree, sang sweetly जो है ये हमारे पास प्रीडिकेट है। इन द सेम वे हमारे पास अगले प्रीडिकेट्स भी हैं। The old man sat under the tree. The old man सब्जेक्ट है, sat verb है, under the tree साथ मिला के predicate है। He listened to the singing of the birds with great joy. यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले सब्जेक्ट को डिस्कस करना है, फिर वर्ब को डिस्कस करेंगे और फिर हम प्रीडिकेट को लेके आएंगे। जैसे he listened उसने सुना, he is सब्जेक्ट एंड एक्शन एंड डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट के तौर पे आएगा और ये नाउन भी है। लिसन, लिसन, लिसन ये वर्ब है। सिंगिंग ऑफ, सिंगिंग भी वर्ब है। ऑफ द बर्ड्स विद ग्रेट जॉय, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स विद ग्रेट जॉय ये प्रीडिकेट है क्योंकि ये ही के बारे में इतला दे रही है। तो जो फिक्रे का अगला हिस्सा पिछले वाले सब्जेक्ट के बारे में कोई भी खबर दे वो प्रीडिकेट होता है। He slowly closed his eyes. He subject slowly आहिस्ता से closed, closed, closed बंद की as a verb है। His eyes अपनी आंखें object। Slowly यहाँ तक तो हमने इसको as a subject लिया। Closed his eyes जो है ये predicate है। He fell asleep with his head on a stone. He doer of an action subject है, noun भी है। Fell, felt, feel, felt, felt, fall, fell, fallen। तो यहाँ हम इसको एज अ वर्ब लेंगे और अगले वाला जो हिस्सा है वो प्रीडिकेट कहलाता है। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।